डिप्लोमा करते ही मुझे जॉब लग गई तो मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया। अच्छा, आईबी में। आईबी में काम। बिहार में जो स्थिति है बीडीओ की या एसडीओ की, किसी भी रैंक के पदाधिकारी की हम बात करें तो भ्रष्टाचारी में आए दिन देखा। स्वच्छ लोग हैं और स्वच्छ कुछ लोगों की वजह से डिपार्टमेंट पूरा एक परसेप्शन बन जाता है ऐसे। स्वच्छ लोगों की अभी भी कमी नहीं है। बनना क्या है? वरना इस बार तो एसडीएम के लिए देख रहा हूँ और एसडीएम मिल जाए तो उसके बाद फिर अगर ये हो यूपीएससी के लिए देखूंगा। फिर यूपीएससी भी देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज़। अभी हम मधुबनी ज़िला के खिरहर में हैं और यहाँ हमारे साथ एक शिक्षक जुड़ेंगे, तो उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनका जो शिष्य है, पूर्व के शिष्य रह चुके हैं। ये अभी फ़िलहाल में वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में थे और अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं। तो सबसे पहले सर आपका आरजी बिहार न्यूज़ में स्वागत है। चलिए, आपको धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम रामपूजन चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी है। मैं शिक्षक हूँ वर्तमान में और पूर्व से ही खिरहर हाई स्कूल में 2003 से 5 तक मैं पढ़ाया हूँ। उसी दरम्यान भी मेरे शिष्य खिरहर हाई स्कूल के रहे हैं और उसी समय से शुरू से ही मेधावी छात्र थे, आज्ञाकारी थे और पढ़ाई के प्रति लगनशीलता थी और दृढ़ निश्चय था कि जो हम एम लक्ष्य निर्धारित करते थे उनके प्रति इनका निष्ठा शुरू से ही रहा है। इसी का परिणाम है कि आज इन्होंने बीपीएससी तक कंप्लीट किए हैं। इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है और इस बेहद खुशी को मैं शब्द में बखान नहीं कर सकता। ये आपके 2003 से 5 के बैच के स्टूडेंट थे। जी, जी। लेकिन अभी 2022 चल रहा है, लेकिन इतना दिन कैसे लगाव रह पाया? इतने दिनों तक आत्मीय लगाव, चूँकि एक अच्छे शिक्षक का एक अच्छे विद्यार्थियों के साथ आत्मीय लगाव हो जाता है। वह लगाव कभी जीवन पर्यंत चलता रहता है, वह समाप्त नहीं होता है। आजकल तो देखा जाता है कि जहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात हो, शिक्षक और शिष्य की बात हो, तो आजकल गुरु और शिष्य के बीच मारपीट भी हो जाते हैं। लेकिन ये भारत देश महान है और भारत की जो संस्कृति है इसे बहुत प्राचीन काल से ही ये शिष्य और गुरु का परंपरा चलती आ रही है और इसी गुरु शिष्य के परंपरा का निर्वाह जो भी अच्छे आदर्श शिक्षक हैं और जो कुशल आदर्श छात्र हैं उस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। अभी तक भी भले ही हवाएं बहुत चलती है विपरीत परिस्थितियों में भी, लेकिन जब तक कुछ न कुछ आंधी जो स्थिर जड़ मजबूत जिसकी पेड़ रहती है, आंधी तो आती ही है और कमज़ोर पेड़ जो रहता है वह टूट जाता है, जिसकी जड़ मजबूत होती है वह टिकाऊ होता है, वह टिक जाता है। उसी तरह से छात्र अभी पढ़ाई का माहौल है, बहुत सारे अभी बातचीत हुई है तो शैक्षणिक वातावरण में कमी हुई है, दूषित हुआ है, लेकिन अभी भी 100% में 80% 70% मान लीजिए नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन 20% बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ने वाले हैं और वो गुरु शिष्य की परंपरा को निर्वाह करते हैं और वो गुरु को महत्व को समझते हैं और गुरु की जो है आज्ञाकारी होना, गुरु के प्रति आदर भाव होना ये रखते हैं और आत्मीय लगाव होना। और इसी का परिणाम है कि 2003 से और 2022 तक अभी तक हम दोनों में आत्मीय संबंध है, लगाव है। हर दुख सुख में बराबर फ़ोन से भी नहीं बातचीत हो, फेस टू फेस तो संपर्क होता रहता है। आप एक शिक्षक हैं, अभी जो वर्तमान में छात्र की स्थिति है, पढ़ाई और या शिक्षा व्यवस्था की बात करें, क्या संदेश देना चाहते हैं छात्र को? मैं तो छात्र को यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ जो भी हो, विषम से विषम परिस्थिति में भी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति जैसे अर्जुन की तरह लक्ष्य के प्रति अगर निष्ठावान होकर के कर्तव्य करेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है और मुझे खुशी भी है और मैं इनसे आशा करूंगा और उम्मीद भी है कि आगे इससे भी आगे और बेहतर करें और जिस क्षेत्र में अगर गए हैं इस पोस्ट पर भी अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता और गुरु का भी नाम रोशन करें कर्म क्षेत्र में। चलिए, धन्यवाद सर। रविंद्र सर, सा घर कहाँ है आपका? घर अधवारी गांव में है और मैं हाई स्कूल खिरहर से मैं मैट्रिक किया हूँ। अच्छा, हाँ, 2006 ईस्वी में। 2006 में। इंटर कहाँ से था आपका? इंटर सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा से था। आप कहाँ तक पढ़ाई करने के बाद बीपीएससी की तैयारी की है? पढ़ाई हम एक्चुअली में इंटर करने के बाद डिप्लोमा किए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दरभंगा से ही। उसके बाद फिर डिप्लोमा करते ही मुझे जॉब लग गई तो मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया। अच्छा, आईबी में? आईबी में काम किए। उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन किया मिथिला यूनिवर्सिटी से, ओपन से, डिस्टेंस से। फिर उसके बाद मैंने बीपीएससी की तैयारी करने के लिए सोचा। जहाँ तक मुझे जानकारी कि आप इससे पिछले वर्ष भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे। हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था? पिछले बार मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला था जिसमें अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अच्छा, उसमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ? ज्वाइनिंग अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है उसका,
तब तक इसका भी रिजल्ट आ गया है तो शायद इसमें जाएंगे। एक साथ दो ज्वाइनिंग का ऑफर है, कहाँ ज्वाइन करना पसंद करेंगे? ज्वाइनिंग इसमें करेंगे आरडीओ में, आरडीओ, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में। यानी कि अब वीडियो बनना है। हाँ, आपका जो ग्रेजुएशन हुआ था वो कितने परसेंटेज मार्क्स के साथ पास हुआ था? 69 पॉइंट समथिंग था। 69 पॉइंट। आपने गवर्नमेंट जॉब आईबी में रहते हुए इतना नंबर कैसे ले आया? पढ़ाई करते थे, जब भी ऑफिस के बाहर जब भी टाइम मिलता था तो पढ़ाई पे ही एक्सपेंड करता था उसको। जॉब टाइमिंग सोशल लाइफ को कॉन्ट्रैक्ट किया था थोड़ा। कितना घंटा आप काम करते थे? 9 से 5 था वहाँ पे 9 से 5। उसके बाद पढ़ाई? पढ़ाई कितना घंटा होता था? पढ़ाई शाम में करीब 3-4 घंटे हो जाता था, सुबह में भी 2-3 घंटे कर लेता था। टोटल मिला जुला के 6-7 घंटे। और सैटरडे संडे भी छुट्टी था तो उसका भी सदुपयोग ही किया। कभी सोशल लाइफ थोड़ा कम अभी ही तक था। आपको कितने गवर्नमेंट जॉब का ऑफर है टोटल? अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन 10 से ऊपर होगा कम से कम। 10 से ऊपर। क्या बनने की ख्वाहिश है? अभी तो फिलहाल बीपीएससी में टॉप मोस्ट चाह रहा हूँ, उसके बाद आईएएस के लिए देखूंगा। कितना रैंक है बीपीएससी का? इस बार 445 है। अब पिछली बार कितना था? पिछली बार 410 था लेकिन सीट कम था पिछली बार। इस बार सीट कितना है? इस बार 690 सीट है। 690। पुनः अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी भरे हैं क्या? हाँ हाँ, उसमें भी अभी उसमें भी भर दिए? हाँ हाँ। बनना क्या है? बनना इस बार तो एसडीएम के लिए देख रहा हूँ, और एसडीएम मिल जाए तो उसके बाद फिर अगर यूपीएससी के लिए देखूंगा फिर। यूपीएससी भी देखना है। अगर हम बात करें, अभी आपको 2 ऑफर पहले से हैं जो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब तीसरा का एग्जाम आपने दे दिया, अगर ये भी क्वालिफाइड कर जाते हैं तो तब तक इसकी ज्वाइनिंग हो गई रहेगी और ट्रेनिंग में रहूँगा मैं। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद भी ऑफर आ सकता है कि आप एसडीओ बनने जाएंगे? हाँ, ट्रेनिंग बीपीएससी का एग्जाम अगर क्वालिफाइड कर जाते हैं तो? हाँ हाँ हाँ, जाएंगे उसमें। आगे करना क्या, यूपीएससी या उससे भी आगे कुछ? नहीं, लास्टली तो यूपीएससी तक ही जाना है। अब रह गई बात, आपका वीडियो में चयन होना है, ट्रेनिंग होना है। बिहार में जो स्थिति है वीडियो की या एसडीओ की, किसी भी रैंक के पदाधिकारी की हम बात करें तो भ्रष्टाचारी में आए दिन देखा जाता है, खबर के माध्यम से आप भी देखते होइएगा कि कोई ना कोई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होता है। क्या आप भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बनिएगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें ज़रूर कुछ स्वच्छ लोग हैं, और स्वच्छ कुछ लोगों के वजह से डिपार्टमेंट पूरा एक परसेप्शन बन जाता है। ऐसे स्वच्छ लोगों की अभी भी कमी नहीं है। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि लोगों में भी अवेयरनेस आया है, लोग अब ऐसे लोगों को ढूंढ लेता है, ऐसे अधिकारी को ढूंढता है, और पब्लिकली उसको स्प्रेड करने में लोग सफल हो रहा है। अभी ये एक अच्छा पहल है, ये अच्छी चीज़ है अभी समाज में। ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे, हाँ, जब छुट्टी में आते हैं तो गांव में रहते होंगे। गांव में कुछ ऐसी समस्या नज़र आती है आपको? गांव में ऐसा कुछ गवर्नेंस का तो इशू है, लेकिन लोग अब जैसे सोशल मीडिया से जितना जुड़ रहे हैं उतना अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो अब गवर्नेंस में सोशल मीडिया का भी रोल हो रहा है, जिसमें आप लोगों का भी बहुत अच्छा रोल है। गांव में आप पता किए हैं कि किन्हीं को अगर वीडियो के पास कोई कंप्लेन लेके जाते तो वीडियो से आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? अभी तो मैं गांव में ठीक से रहा नहीं हूँ पिछले कुछ वर्षों से। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो लोग सुनते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो लोक शिकायत निवारण अधिनियम भी 2016 में आया है, उसमें 50 या 51 दिन के अंदर यदि नहीं सुने तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ऐसा भी नहीं होता है कहीं कहीं? अपडेट नहीं है लोग, अभी अवेयरनेस थोड़ा और इसमें होना है। तो क्या आप जागरूकता फैलाएंगे? जरूर फैलाएंगे, उसमें आप लोगों की भी भूमिका को जरूर इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। किसान है। और माताजी? माताजी भी गृहिणी हैं। आप कुल कितने भाई बहन हैं? 3 भाई हैं, जिसमें हम दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा, दूसरे नंबर। पहले वाले क्या करते हैं? पहले वाले शिक्षक हैं, +2 हाई स्कूल बेनीपट्टी में। और लास्ट? सेकेंड वाले एमएससी करके अभी बीएड किए हैं, दरभंगा में रहते हैं वो। मतलब सभी जॉब करने वाले हैं, सरकारी ही जॉब? हाँ। ऐसा नहीं ना कि घर में सरकारी जॉब का अड्डा बना देना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने को जिस काम में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उस तरफ थोड़ा झुकाव है उनका, सबका। अभी जो बीपीएससी के छात्र होंगे या यूपीएससी के छात्र हो या 10वीं 12वीं के जो भी छात्र, उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको पहले गोल सेट कर लेना चाहिए, इंटरेस्ट किस में है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ही करना है या मेडिकल ही करना है या फिर बीपीएससी ही करना है। यदि कोई बिजनेस में ही कुछ अच्छा करना चाहे तो मैनेजमेंट के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी जा सकते हैं। पिछले साल जो कुछ नया स्टार्टअप भी कोई खोलना चाह रहे हैं तो भी उसमें भी जा सकते हैं। 2021 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें आपका चयन हुआ था, लेकिन उसका ट्रेनिंग अभी तक क्यों नहीं हुआ? उसमें ट्रेनिंग का प्रोविज़न नहीं है। उसमें 1 महीने का ट्रेनिंग है, वो कभी भी 3-4 साल के बाद भी कभी हो जाता है ट्रेनिंग। अच्छा। ऐसा है। तो फिर ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है? बिना ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग भी नहीं होगा? नहीं, उसमें ऐसा नहीं, ज्वाइनिंग करा के वही 3-4 साल के बाद भी ज्वाइनिंग के बाद भी ट्रेनिंग हो जाएगा? हाँ। और इसमें जो अभी फिलहाल जो आप आरडीओ के पोस्ट पे
ट्रेनिंग होगा या नहीं होगा? इसमें ट्रेनिंग होगा पहले। अच्छा, इस पोस्ट का रिक्वायरमेंट है कि पहले 1 साल का ट्रेनिंग है। एग्ज़ाम के कितने दिन बाद ट्रेनिंग होता है? एग्ज़ाम से रिजल्ट अभी आया 2 महीना पहले, महीना पहले। अभी ज्वाइनिंग करवा लेगा। वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बिपार्ड में पटना में ट्रेनिंग होगा, फिर उसके बाद जिला में ट्रेनिंग होगा करीब 6 महीने, उसके बाद 3 महीने ब्लॉक में, कुल 1 साल का ट्रेनिंग है। उसके बाद कहीं कोई ब्लॉक अलॉट हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार साहब। आपके पुत्र रोहित जी अभी 2 बार बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए, पूर्व में भी गवर्नमेंट जॉब में थे, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। कैसा? खुशी है ना? हाँ, खुशी है। आपके बड़े वाले लड़के जो हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, इसके बाद भी इनका चयन आरडीओ में बीडीओ के पद पे हुआ है। तो क्या लगता है कि आगे क्या बनना चाहते हैं? और हम चाहते हैं ईमानदारी से समाज सेवा करें। समाज सेवा करें। आप कभी बीडीओ के चैम्बर में गए हैं किसी काम के लिए? नहीं, हम नहीं गए। किसी भी सरकारी पदाधिकारी के पास? नहीं, हम नहीं गए। आपके गाँव के कोई लोग? गांव के लोग गया होगा। तो आपको कुछ जानकारी में कि बीडीओ साहब काम करते हैं कि नहीं करते हैं? वीडियो साहब काम करता है। करते हैं। हाँ। कहीं कहीं सुना जाता है कि बीडीओ साहब के द्वारा साइन भी नहीं किया जाता किसी फॉर्म को लेकर। नहीं नहीं, वीडियो साहब काम करता है। आवासीय जाति कभी बनवाए हैं? जातीय आवास से हम अपने लिए कभी नहीं बने, लड़का सबके लिए बनना। पैसा भी लगता है? नहीं, पैसा नहीं लगता है। कितना दिन दौड़ना पड़ता है? अब तो ऑनलाइन से अपना अथी करता है। अभी नहीं, देता है। पहले कितना दिन दौड़ना पड़ता था? पहले तो बहुत दौड़ना पड़ता था। तो क्या कहिएगा अपने पुत्र से कि सबको दौड़ाए या न दौड़ाए? नहीं, नहीं दौड़ा है। समाज की सेवा करे, ईमानदारी से काम। भले इनका काम नहीं है, लेकिन सीओ कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर में होता है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि ईमानदारी से समाज सेवा करें ताकि विद्यार्थी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी जनता को परेशानी नहीं हो। अच्छा, समाज में आप जागरूक लाएंगे ना? जी जरूर लाएंगे, समाज में जागरूक लाएंगे। आप करते क्या हैं? हम घरे पर रहते हैं। अच्छा, क्या करते? खेती बाड़ी क्या? हाँ, किसान जी, हम किसानी कर रहे हैं। तो किसानी करके कैसे बड़े वाले बेटे को शिक्षक बना दिए? वैसे हम ग्रामीण डॉक्टर हैं। अच्छा, ग्रामीण डॉक्टर। हाँ, वैसे हम ग्रामीण डॉक्टर हैं। आगे क्या लड़के को क्या बनाना है? शादी ब्याह हो गया इनका क्या? जी, शादी ब्याह हो गया। अच्छा, बाल बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़की है। तो लड़की को कहता है कि पहली लड़की होता है तो घर में दिक्कत होता है, ऐसा भी कुछ है? नहीं नहीं नहीं, लड़की तो लक्ष्मी होती है, बहुत खुशी की बात नहीं, है। ग्रामीण परिवेश में हम आप रहते हैं तो कहा जाता है कि लड़की आ गई पहले तो ये दिक्कत है, अब दहेज देना पड़ेगा। नहीं नहीं, दहेज देना पर नहीं पड़ेगा। लड़की को हम लोग पढ़ा लिखा के उसको अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं। ग्रामीण परिवेश में क्या शादी ब्याह में दहेज भी लगता है? लगता है जहाँ तक हम लोग चाहते हैं उसको जीवन अच्छा, हम उसको मार्गदर्शन बढ़िया बनावे, ही हम लोगों का नीति नियम यही होगा। क्या चाहते, दहेज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, दहेज नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा। अपने पुत्र को क्या कहिएगा कि जो ग्रामीण परिवेश में दहेज लेते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको जो जहाँ तक हम लोग रोकेंगे, उनको वही कहेंगे रोकने के लिए। जहाँ तक गरीब का जैसे लड़की जैसे खुशी से अपना शादी विवाह में चले जाए, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो ये थे हमारे साथ रोहित के पिताजी और इनके शिक्षक भी हमारे साथ थे, रोहित जी भी हमारे साथ थे। इन्होंने इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया और आरडीओ के पोस्ट पे इनका चयन हुआ है। आगामी 1-2 महीना में इनका ट्रेनिंग भी होगा, इसके बाद 1 साल करीब लगेंगे तब इनको कार्यभार दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आरजी बिहार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।